जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब भी दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो विल यूज दिस फॉर्मूला। तो मान लो L1 कोई लाइन है जिसका स्लोप M1 है, L2 कोई दूसरी लाइन है जिसका स्लोप M2 है। तो अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मान लो आपको कोई इस तरह का एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको चेक करने को बोला है कि ये जो दो लाइन दी है वो दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। तो यहाँ मान लो आपको जो फर्स्ट लाइन दी है वो L1 है और दूसरी वाली L2 है। तो हम दोनों के स्लोप चेक करते हैं 1 बाय 1। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अपना a और b निकाल लो। तो a क्या होगा हमारा 2 और b क्या होगा हमारा 3। तो M1 स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए हमने क्या निकाला 2 अपॉन बी हमने क्या निकाला था 3। तो M1 हो गया -2/3। सिमिलरली जो दूसरी लाइन है L2 वो क्या है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो M2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर a क्या होगा आपका 2, x का कोएफिशिएंट, b क्या है आपका y का कोएफिशिएंट 3। तो इसका स्लोप क्या होगा माइनस ऑफ a, तो माइनस ऑफ 2 अपॉन बी क्या है हमारा 3, तो -2/3। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर M1 और M2 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, L1 इज पैरेलल टू L2। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो भी आपको दो लाइन पैरेलल चेक करने को बोली है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको दोनों के स्लोप इक्वल बताने हैं। बट जो लाइन लिखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2x। उसके बाद हम y वेरिएबल लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ +y। और उसके बाद हम कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये +3 को आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इट इज -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a क्या मिला, x का कोएफिशिएंट -2, b क्या है हमारा y का कोएफिशिएंट दैट इज 1। तो M1 क्या हो जाएगा माइनस a क्या है हमारा -2 अपॉन b क्या है हमारा 1। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2/1 दैट इज 2। तो M1 क्या हो गया हमारा 2। सिमिलरली जो सेकेंड लाइन क्या है हमारी 4x पहले लिखना है हमें, उसके बाद हमें y वेरिएबल चाहिए। तो ये 2y को यहाँ शिफ्ट करोगे तो -2y प्लस कॉन्स्टेंट क्या है हमारा 5 इज इक्वल टू 0। तो M2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा +4, y का कोएफिशिएंट क्या है हमारा -2। तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ a क्या है हमारा 4 अपॉन b क्या है हमारा -2। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 2s आर 4। तो यहाँ पर M2 क्या मिलेगा आपको 2। तो यहाँ भी आप देखोगे तो M1 और M2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो L1 और L2 क्या होंगे, पैरेलल हो गए। वन लास्ट एग्जाम्पल विल डिस्कस ना। इन दिस एग्जाम्पल देखो, यहाँ भी आपको दो लाइन दी है, ये रही हमारी L1 लाइन और ये रही हमारी L2 लाइन। तो L1 को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे 3x और यहाँ पर क्या आएगा -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर दूसरी लाइन क्या है हमारी 6x माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज अवर a, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3। व्हाट इज अवर b, y का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, यहाँ माइनस है, तो ये क्या है -4। तो M1 स्लोप क्या हो जाएगा -a क्या है हमारा 3 अपॉन b क्या है -4। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज 3/4। सिमिलरली हमारा a क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट 6, b क्या है हमारा y का कोएफिशिएंट दैट इज -8। तो M2 क्या हो जाएगा -a मतलब -6/b, b क्या है हमारा -8। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, सो इट इज 3/4। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारा M1 और M2 इक्वल आ रहा है। सो व्हाट वी कैन से L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।